गुड आफ्टरनून बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय गोयल मोटर्स सोलन। दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। सोलन में नरेंद्र बरागटा को श्रद्धांजलि। पांवटा साहिब में किसानों ने कृषि कानूनों की प्रतिलिपियां फाड़ी, एसडीएम को ज्ञापन। जवाली में कोरोना से व्यक्ति की मौत। महोग गांव में फूलों की खेती छोड़ रहे किसान। कसौली में कोरोना टेस्ट की सुविधा नहीं। और अब समाचार विस्तार से। पूर्व मंत्री व जुब्बल कोटखाई के भाजपा विधायक नरेंद्र बरागटा का आज 4 बजे सुबह देहांत हो गया। उनका पिछले कई दिनों से चंडीगढ़ स्थित पीजीआई में इलाज जारी था। शनिवार को उनका पार्थिव शरीर सोलन पहुंचा। इस दौरान नाहन के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, खादी बोर्ड के उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गुलेरिया व महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्षा रश्मिधर सूद सहित भाजपा के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ताओं ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान भाजपा नेता चेतन बरागटा भी मौजूद रहे। पांवटा साहिब में शनिवार को किसानों पर थोपे गए कृषि कानूनों को लेकर किसान यमुना बाल पार्क में इकट्ठा हुए और उन्होंने इनकी प्रतिलिपियों को फाड़कर अपना विरोध दर्ज किया। वहीं इस मौके पर किसानों ने एसडीएम विवेक महाजन को अपना विरोध दर्ज करते हुए ज्ञापन सौंपा। इस दौरान फाइट फॉर फार्मर राइट कमेटी पांवटा साहिब के सदस्यों ने मौन रखा। इस दौरान निवेदक भारतीय किसान यूनियन हिमाचल प्रदेश तथा फाइट फॉर फार्मर राइट कमेटी के फाउंडर मेंबर अनिंदर सिंह नौटी ने कहा कि आज के दिन किसानों पर केंद्र सरकार ने जबरन कृषि कानून थोप दिए थे। इस दिन को हम संपूर्ण क्रांति दिवस और काले दिवस के रूप में मना रहे हैं। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। आज 3 काले कृषि कानूनों को अस्तित्व में आए 1 साल हो गया और इस 1 साल में किसानों ने पूरे देश भर में आंदोलन के जरिए सरकार को बता दिया है कि किसी भी सूरत में, किसी भी सीरत में ये तीनों काले कृषि कानूनों को किसान स्वीकार नहीं करेंगे। इसीलिए आज किसानों का जो आंदोलन है और बड़ा स्वरूप धारण करता जा रहा है। आज पूरे भारतवर्ष में संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में 5 जून 2021 का दिन किसानों ने स्वर्गीय जयप्रकाश नारायण जी को समर्पित किया है और उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सरकार के साथ किसी भी स्थिति में किसान नहीं झुकेंगे और किसानों ने आह्वान किया है कि इस आंदोलन को देश के और दूरगामी हिस्सों तक भी फैलाया जाए और सरकार को एक दिन झुकना ही पड़ेगा। ये किसानों का प्रण है। धन्यवाद। उपमंडल जवाली में कोरोना संक्रमण से मौत होने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को पंचायत समकेहर निवासी 42 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई तथा अब जवाली में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 49 पहुंच गई है। उक्त व्यक्ति घर में ही था और उसे परिजन शुक्रवार रात को सिविल अस्पताल जवाली लेकर आए, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के शव को शववाहिनी के माध्यम से शमशान घाट तक लाया गया। प्रशासन की देखरेख में शव का उसके परिजनों को पीपीई किट पहनाकर कोविड-19 के नियमों की पालना करवाते हुए अंतिम संस्कार करवा दिया गया। ये पेशेंट राजेश नाम इनका, वेटनरी फार्मासिस्ट थे और इनको फीवर था कुछ टाइम से, बट यहाँ पे 31 मई को टेस्ट करवाया था जिसमें कोविड पॉजिटिव आए थे और घर पे ही थे और इनको फीवर वगैरह था। इनसे कांस्टेंट फॉलोअप में थे हमारे हेल्थ वर्कर्स जो थे, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं उस एरिया के, कांस्टेंट फॉलोअप में थे। तो इन्होंने घर पे ही थे, कह रहे थे ठीक है। और उसके बाद ऐसा हुआ कि इनको द्वारा पूछा कि कहीं से पता चला कि ये फील वेल नहीं कर रहे। उसके बाद फिर हमारे जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने कॉल किया, इनको हेल्थ वर्कर्स ने कॉल किया। तो ऐसा तो फिर जब वहाँ पे थोड़े सीरियस हो गए, फिर एम्बुलेंस वगैरह प्रोवाइड करवा के इनको ज्वाली लेके आए, तो तब तक डेथ हो चुकी थी उनकी। फिर यहाँ पे हमारे डॉक्टर ने उनको डेथ घोषित कर दिया और बस यही था। फिर उसके बाद उनको इंफॉर्मेशन के लिए अभी ले गई।
सोलन जिला के पर्यटन नगरी चायल स्थित महोग गांव, जो कि देश भर में फूलों की खेती के लिए विख्यात है, में कोरोना की मार से किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। फूलों की खेती पर पड़ रही इस मार के चलते 30% किसानों ने इस खेती को करना छोड़ दिया है। पिछले साल कोरोना की मार से जहां इन फूलों की सप्लाई बंद हुई, तो किसानों द्वारा उगाए गए फूलों को पशुओं को खाने के लिए चारे के रूप में प्रयोग किया गया। लेकिन दूसरे साल इन फूलों की सप्लाई तो हो रही है, मगर इनके सही दाम न मिलने के कारण फूल की खेती करने वाले किसानों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती ही जा रही है। महोग गांव के किसान ओम प्रकाश लंबरदार ने बताया कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी फूलों की खेती करने वाले किसानों को बड़े स्तर पर नुकसान हो रहा है। मैं ओम प्रकाश गांव महोग झाझा पंचायत का निवासी हूँ और इस दफ़ा भी हमने पिछले साल की भांति इस दफ़ा भी हम फूलों में बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रहे हैं। पर पिछले साल तो बिल्कुल नहीं बिका, इस दफ़ा बिक रहा है पर ना के मुताबिक बिक रहा है। और अब इसमें क्या कर सकते हैं हम, इसमें तो हम सरकार से यही गुजारिश कर सकते हैं कि पिछले साल भी हमारे को थोड़ी बहुत राहत के तौर पर जो राशि मिली फूलों को, अगर सरकार इस दफ़ा भी इस पर विचार करके हम किसानों को, सबको, एक की बात नहीं है, जितने भी किसान हैं, छोटे किसान हैं, बहुत लोग हैं। अगर मान लो भाई कि हमारे यहाँ पर सराउंडिंग में 100 किसान हैं, जिसमें से 20 या 30% लोग तो काम छोड़ चुके हैं। वो इसी कारण कि ये कोरोना जो आया ना, इसी कारण लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत मंदी चली गई है। तो इस वास्ते अब कुछ भी नहीं हम इसमें कर सकते, हम काम भी नहीं छोड़ सकते, क्योंकि हमने तो इसको स्टार्ट किया हुआ है 90 से लेकर कंटिन्यू। तो इससे हमारी की आर्थिक स्थिति भी सही बनी थी। अब इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते जी। हम तो सरकार से ही गुजारिश कर सकते हैं कि अगर सोलन में हमारे को मंडी के तौर पर जो है, सोलन में जो सब्जी मंडी है, उसमें अगर हमारे को एक दुकान कोई या 2-4 दुकानें अलाटमेंट करे सरकार, तो उसमें भी हर किसानों को जो है ना, छोटे से का छोटा किसान भी जाके अपनी फूलों की वहाँ मार्केटिंग करवा सकता है, अगर सरकार इसमें हमारे को सहायता करे। इसकी कार्नेशन है और लिलियम है, क्रिसेंथेमम है, जिप्सोफिला है और बबूना है और ग्लैड है। इतने की हम उगाते हैं जो इस टाइम बिकते हैं। मेरा ख्याल लिलियम तो बहुत ज़्यादा था लगा हुआ, मैं आपको बताता हूँ, कोई 5-6 लाख। कसौली, छावनी व साथ लगती पंचायतों के लोगों को कोरोना के चलते कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि पर्यटन स्थल कसौली में ना तो कोरोना टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है और ना ही आइसोलेशन वार्ड है, जिससे क्षेत्र की गरीब मजदूर जनता और ऐसे व्यक्ति जिनके पास अपना निजी वाहन नहीं है, उनको कोरोना टेस्टिंग व टीकाकरण के लिए धर्मपुर सोलन जाने पर विवश होना पड़ रहा है। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र के माध्यम से पहले भी इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई समाधान नहीं निकाला गया। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, जिनके पास स्मार्टफोन और आने जाने के लिए गाड़ी की सुविधा उपलब्ध नहीं है, उन्हें वैक्सीन से वंचित रहना पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, कसौली छावनी के लोगों को टेस्टिंग के लिए धर्मपुर और सोलन जाना पड़ता है, जबकि टेस्टिंग सेंटर यहाँ CRI में टेस्ट भी हो रहे हैं और यहाँ पर कोरोना की जांच भी हो रही है। सैंपलिंग की आप बात कर रहे हैं, टेस्टिंग तो यहाँ होती ही है, लेकिन सैंपल देने के लिए जाना होता है। हम इसमें भविष्य में हम प्रयास कर सकते हैं कि एक सैंपलिंग का जो है कि हम यहीं पर जो है व्यवस्था कर दें, ताकि लोगों को इतना दूर ट्रेवल करके ना जाना पड़े। और ये सुझाव अच्छा भी है और मुझे लगता है ये डुएबल भी है, इसको किया भी जा सकता है, इसमें कोई अड़चन नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, कसौली के आसपास जितने भी एरिया, यहाँ पर कोई वार्ड आइसोलेशन नहीं है किसी पेशेंट के लिए, तो पेशेंट को धर्मपुर जाना पड़ता है, MMU जाना पड़ता है, सोलन जाना पड़ता है। ऐसी कुछ यहाँ पर सुविधा उपलब्ध हो जाए कि जनता को आने जाने की असुविधा का सामना न करना पड़े। इसकी भी हम बिल्कुल चिंता करेंगे, लेकिन जब कोरोना संक्रमित हो जाता है और जैसे जैसे उसमें लक्षणों की वृद्धि होती है, तो वैसे वैसे फिर सुविधा युक्त अस्पतालों में पेशेंट को शिफ्ट किया जाना अपेक्षित होता है, ताकि उसको ऑक्सीजन जो है प्रॉपर मिल सके, उसकी केयर प्रॉपर हो सके और उसको दवाइयाँ भी जो हैं वो उचित मिल सकें। तो इसीलिए ये त्रिस्तरीय व्यवस्था जो है वो बनाई है। पहले DCCs हैं, डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर्स हैं, उसके बाद डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं, और उसके बाद हमारे जो हैं वो DCH हैं, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल, जैसे IGMC है, टांडा है, नेहरू चौक मेडिकल कॉलेज है, इस प्रकार के जो संस्थान है। MMU है हमारे क्षेत्र के लिए।